क्या आपने महसूस किया है कि इस बार फरवरी में ही मार्च वाली गर्मी लगने लगी है? क्या आपको याद है बचपन की वो गर्मियां जब हम दोपहर भर क्रिकेट खेलते थे? लेकिन अब घर से बाहर कदम रखते ही ऐसा लगता है ना जैसे किसी ने ओवन का दरवाजा खोल दिया हो। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही गंभीर लेकिन जरूरी टॉपिक पर बात करेंगे, द कमिंग समर क्राइसिस। हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि गर्मी बढ़ रही है, बल्कि इसके पीछे के असली साइंस, पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को भी डिकोड करेंगे। हम बात करेंगे अल नीनो के बारे में, बढ़ते हुए अर्बन हिटलैंड आइलैंड्स के बारे में, और कैसे ये बढ़ता तापमान आपकी जेब और आपकी सेहत दोनों पर सीधा वार कर रहा है। तो चलिए गहराई से समझते हैं इस दबती हुई हकीकत को। सबसे पहले बात करते डेटा की। अगर आप इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स देखें ना, तो पिछले कुछ सालों में भारत में जो हीट वेव्स आती है, उन हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी दोनों में बढ़ोतरी हुई है। साइंटिस्ट का कहना है कि इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है क्लाइमेट चेंज का। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज कोई कल की बात अब नहीं रह गई है, ये आज हमारे लिविंग रूम तक पहुंच चुका है। जब हम कहते थे ना कि ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री ही बढ़ गया है, तो सुनने में छोटा सा लगता है कि क्या हुआ कि 1 डिग्री तो ही बढ़ गया है ना, लेकिन धरती के इकोसिस्टम के लिए ये तबाही के बराबर है। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं वेट बल्ब टेम्परेचर। आसान भाषा में समझे तो ये वो तापमान है जहाँ इंसान का शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा नहीं रख पाता। अगर हम ह्यूमिडिटी और गर्मी एक खास लेवल को पार कर जाए ना, तो स्वस्थ से स्वस्थ इंसान की भी मौत हो सकती है। और डराने वाली बात यह है कि भारत के कई शहर इस डेंजर जोन की तरफ बढ़ रहे हैं। अब आप सोचेंगे कि इसमें पॉलिटिक्स कहाँ से आई। देखिए, जब शहर बसाए जाते हैं ना, तो कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए जाते हैं, लेकिन पेड़ों और वेटलैंड्स को खत्म कर दिया जाता है। इसे कहते हैं अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कंक्रीट दिन भर गर्मी सोखता है और रात को उसे छोड़ता है, जिससे शहरों का तापमान गांवों के मुकाबले 5 से 7 डिग्री ज्यादा रहता है। क्या हमारे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के पास इसके लिए कोई हीट एक्शन प्लान है? ज्यादातर मामलों में जवाब है कागजों पर, तो पर जमीन पर नहीं। इस गर्मी का असर सिर्फ पसीने तक सीमित नहीं है, ये आपकी इकोनॉमी को भी हिट करता है। जब तापमान बढ़ता है ना, तो खेती की पैदावार कम हो जाती है। गेहूं की फसल गर्मी की वजह से जल्दी पक जाती है और दाना छोटा रह जाता है, जिससे किसानों की आमदनी गिरती है और आपके लिए आटा महंगा होता है। साथ ही बिजली की डिमांड बढ़ने से पावर ग्रिड्स पर भी दबाव पड़ता है और कोयले की खपत में बढ़ोतरी होती है, जो फिर से एक बार ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बढ़ावा देती है। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिससे निकलना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन क्या सब कुछ अब खत्म हो चुका है? बिल्कुल नहीं। समाधान हमारे हाथ में है। हमें अपनी अर्बन प्लानिंग को बदलना होगा, माइक्रो फॉरेस्ट को बनाने होंगे, हमें अपनी छतों को सफेद पेंट यानी कि कूल रूफ्स करना होगा, ताकि वो सूरज की जो रोशनी पड़ती है उस रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सके। व्यक्तिगत स्तर पर भी हमें पानी की वेस्टेज को रोकना होगा और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल अपनानी होगी। दोस्तों, एक गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं है, एक वार्निंग साइन है। अगर हमने आज अपनी आदतों और अपनी सरकारी नीतियों को नहीं बदला, तो आने वाली पीढ़ियों के लिए गर्मियों की छुट्टियां सिर्फ घर के अंदर एसी में ही बंद रहकर बीतेंगी। उम्मीद है आपको एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और रिसर्च बेस्ड वीडियो मैं बनाऊं, तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।